and all of you are welcome again in this session. जैसा कि हम टेंस टॉपिक डिस्कस कर रहे थे पिछले 2 दिन से, तो टेंस का हमने मीनिंग कर लिया कि टेंस का मीनिंग क्या होता है और एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा आता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का क्वेश्चन आता है। बिल्कुल बेसिक टेंस के हमने डिस्कस किए हैं। इसके बाद में हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए एक्सरसाइज करते रहेंगे ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर गलत ना हो। 2 तरीके मैंने आपको इसके बताए। एक मैंने आपको बताया कि जब भी एडवर्बियल आपको याद होंगे तो हम एडवर्बियल की हेल्प से टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक सेंटेंस के अंदर कौन सा है। जैसे कि हमने पहला टेंस पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें हमने क्या पढ़ा कि ऑलवेज, रेगुलरली, रिपीटेडली, ऑफन, नेवर, ओकेजनली, जनरली, जितने भी ये एडवर्बियल है, ये एडवर्बियल आपको हैबिचुअल स्टेटमेंट बताते हैं, ऐसे एक्शन बताते हैं जो कि रेगुलरली रिपीटेड होते हैं आफ्टर एन इंटरवल। उनके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। सेकंड हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि टेम्परेरी और इनकम्प्लीट एक्शंस के लिए हम यूज करते हैं। उसमें हम यूज करते हैं इज, एम, आर के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस और ईएस। और कल हमने लास्ट पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने पढ़ा यूज ऑफ द हैज एंड हैव विद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल टू डिस्क्राइब्स द एक्शंस दैट आर रिसेंटली कंप्लीटेड। हाल ही में पूरी हुई एक्टिविटीज को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। टुडे वी शैल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। हम आज तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस डिस्कस करेंगे और इसके बाद में आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा यदि आप ये बातें ध्यान में रखेंगे। तो देखिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है वो तीनों के अंदर पाया जाता है। प्रेजेंट में भी होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट में होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर में होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस कितने हैं हमारे पास? 3 है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उसके बाद में प्रत्येक टेंस के अंदर 4 एस्पेक्ट्स हैं, 4 एस्पेक्ट्स हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमें इन चारों एस्पेक्ट्स को मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी डिस्क्राइब किया था, टाइमलाइन के ऊपर भी डिस्क्राइब किया था कि किस तरह से आपने नेचर को पहचानना है, ये काम किस तरह का है, काम की प्रकृति क्या है, उसका एस्पेक्ट क्या है। अब इसके बाद हम आज डिस्कस करते हैं सबसे पहले जो टोटल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस हैं। टेंस की डेफिनेशन हम कर चुके हैं, 3 टाइप्स ऑफ द टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टुडे वी शैल डिस्कस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फोर्थ टेंस है प्रेजेंट का, फोर्थ एस्पेक्ट है ये अपन कहें। अब परफेक्ट का मतलब हो गया पूर्ण और कंटिन्यूअस का मतलब हो गया किसी को जारी दिखाना। तो हम परफेक्ट के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे, हैज या हैव? परफेक्ट के लिए हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे यहाँ पे, हैज और हैव। और कंटिन्यूअस जब भी हम शो करना चाहते हैं तो कंटिन्यूअस के लिए हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी। इंग्लिश में जिस भी टेंस के पीछे कंटिन्यूअस लग गया, यानी कंटिन्यूअस कोई भी टेंस है, 6 टेंसेस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी यूज करते हैं। कौन से में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जिसमें भी कंटिन्यूअस लगा हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब भी कंटिन्यूअस वर्ड मिल गया तो इसका मतलब हम उसमें यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को। तो परफेक्ट जिसमें भी लगता है
उसमें हम हैज हैव की फॉर्म यूज करते हैं। अब परफेक्ट किस में लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट लगता है, उसमें हम क्या यूज करते हैं? हैज एंड हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसमें भी हम यही यूज करते हैं, हैज एंड हैव। पास्ट परफेक्ट आ गया, अब पास्ट परफेक्ट आ गया तो पास्ट का मतलब हो गया सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैज हैव की सेकंड फॉर्म क्या आ गई? हैड आ गई। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की यदि अपन बात करें तो उसमें भी हम किसका यूज करते हैं? हैड का यूज करते हैं। इसी तरह से फ्यूचर की बात यदि करें तो फ्यूचर में हम किसका यूज करते हैं? हैव का। ओनली हैव का, हैज का नहीं, कि हैज हैव ऐसे नहीं बोल सकते अपन, क्या बोलेंगे? हैव, क्योंकि बेस इसका हैव ही है। हैव के बाद हम जो है इसके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम फिर सेम हैव का यूज करते हैं, हैज और हैव का। अब अपने सबसे पहले आप ये देखो, परफेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हैज हैव लगा लिया। अब क्या हम हैज हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि हैज हैव और हैड इनके बाद हमेशा हम पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो ये नहीं लगा सकते। तो हमने क्या किया, इसके बीच में एक ऑपरेटिंग वर्ब लगा दी, बीन। अब बीन अपने आप में बी की थर्ड फॉर्म है, बी की फर्स्ट फॉर्म कौन सी हो गई? इज एम आर। सेकेंड फॉर्म कौन सी हो गई? वॉज वर। थर्ड फॉर्म हो गई बीन। तो हमने क्या किया, इस हैज हैव को सेटिस्फाई करने के लिए, इसको सही करने के लिए हमने यहाँ पे लगा दिया बीन। अब कंटिन्यूअस भी है तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दिया? आईएनजी। तो ये हेल्पिंग वर्ब रहेगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ये हैज हैव का यूज करेंगे, उसके साथ हम यूज करेंगे बीन का, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? आईएनजी। अब यदि अपन इसी टेंस को, पहले हम ऊपर वाले टेंस को कंप्लीट समझ लेते हैं। अब इसको यदि हम टाइम लाइन पे देखना चाहें, समय रेखा जैसे कि मैंने डायग्राम में बना रखा है, ये बीच का जो एरो है ये आपको शो करता है मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। जिस टाइम आप बात कर रहे हो वो है आपका मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। जैसे हम इस टाइम बात कर रहे हैं और बात को बोलते ही वो पास्ट का हिस्सा बन जाती है, तो मोमेंट ऑफ स्पीकिंग से पहले का टाइम क्या हो गया? पास्ट टाइम। मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के बाद वाला सारा टाइम फ्यूचर टाइम हो गया। तो प्रेजेंट रहा नहीं, तो प्रेजेंट के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं इमीडिएट पास्ट, यानी अभी अभी पीछे गया हुआ पास्ट, और अभी अभी आने वाला इमीडिएट फ्यूचर। ये इस दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टाइम। इसके अंदर क्या होता है कि जो एक्शन होता है वो पास्ट से शुरू होता है। पास्ट के अंदर एक्टिविटी वो शुरू होती है यहां से, जैसे कि पास्ट में यहां से माना एक्टिविटी शुरू हुई, अब यहां से लेके वो कंटिन्यू रहती है अप टू द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। बोलने के क्षण तक आपकी वो एक्टिविटी जारी शो करना चाहते हो, तो यही वो कंसेप्ट है, यही वो एस्पेक्ट है जिसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसके लिए इस सेंटेंस को देखें, ही, जैसे अपने ही लगाया, ही थर्ड पर्सन था, सिंगुलर था, तो हमने ही के साथ में क्या लगाया? हैज। ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 1 आवर। वो 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है। तो वह 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है, तो हम ही के साथ में, जैसे कि यहाँ पे पढ़ चुके थे, हैज लगा लिया, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लेइंग। 1 घंटे से, तो 1 घंटा पीछे का टाइम हो गया, यहां से वो एक्शन स्टार्ट हुआ है आपका, यहां से एक्शन स्टार्ट हुआ है और जब तक आप बोल रहे हैं तब तक वो एक्शन चल रहा था, यानी वह 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है। अभी उसने खेलना बंद नहीं किया है, इनकम्प्लीट एक्टिविटी, लेकिन उसके साथ साथ उस एक्टिविटी के शुरू होने का समय दिया है। सिंपल यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हम बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिविटी तो कंटिन्यूअस होगी, लेकिन उसके शुरू होने का समय दिया नहीं होता। ये बात ध्यान रखनी है। जैसे अपने ये लिखे, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग
फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है, हमें जस्ट इतना पता है कि एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है, बट वी डोंट नो कि जब कब से उसने खेलना शुरू। तो यही वो एस्पेक्ट होता है, हमें दो ही चीजों का ध्यान रखना है, किसके साथ हम हैज का यूज करेंगे, किसके साथ हैव का यूज करेंगे। ही, शी, इट या कोई भी एनी सिंगल नेम, एक नाम हो, उसके लिए हम यूज करेंगे हैज का। जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं उसके लिए किसका यूज करेंगे, हैव का। जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया था, हमेशा ये टर्म याद रखना, थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से होते हैं सिंगुलर, ही, शी, इट या कोई एक नाम, इनके साथ हम हैज का यूज करेंगे, बाकी किसी के साथ में हैव का यूज करेंगे। सभी के साथ में बीन का यूज होगा हैज हैव के बाद में, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा, और लास्ट में हम दो वर्ड का यूज करेंगे, फॉर या सिंस। इसमें क्या ध्यान रखना है, सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में रहेगा, जिसमें अपन ये लिखते हैं यदि कि इसमें यदि अपन बात करें, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस। पॉइंट ऑफ टाइम किसे कहते हैं, फिक्स टाइम को, जब वो पॉइंट फिक्स होता है। और पीरियड ऑफ टाइम किसे कहते हैं, जिसमें पॉइंट नहीं फिक्स होता, पीरियड ऑफ टाइम में हम लगाते हैं FOR। सभी में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सेंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज कर। अब जैसे मैंने कहा कि वो 1 बजे से फुटबॉल खेल रहा है, 1 बजे एक फिक्स पॉइंट हो गया है ना, पॉइंट ऑफ टाइम है, हम क्या लगाएंगे, सेंस। यदि हम पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, फॉर। जैसे कि वो 1 घंटे से, चाहे हम यही कह रहे हैं कि वो 2 मिनट से तड़फ रहा है, वो 2 मिनट से, हाँ कुछ भी एक्टिविटी अपन शो करना चाहें, वो 2 मिनट से रो रहा है ना, तो 2 मिनट कौन सा टाइम हुआ, पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम हुआ। यदि ये लिखें कि वो 2 बजे से रो रहा है तो हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, इन सभी टेंसेस में ये सेम रहेगा। तो देखो हेल्पिंग वर्ब में हमने हैज हैव के साथ वर्ब फॉर्म में हमने यूज किया बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसका एस्पेक्ट हमने समझ लिया, पास्ट के अंदर एक्टिविटी स्टार्ट होती है, अप टू द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग वो एक्टिविटी क्या होती है, कंटिन्यू होती है। ऐसी एक्टिविटी को शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसके बाद एक बार अपने तीनों के एस्पेक्ट पढ़ते हैं, फिर तीनों के 5-6 जो यूज हैं वो अलग अलग देख लेंगे। सेकंड वन है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बता रहा था कि कोई एक्शन पास्ट से शुरू हुआ और मोमेंट ऑफ स्पीकिंग तक कंटिन्यू था, उसके लिए हमने हैज हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज किया। लास्ट में सभी टेंसेस के साथ, इन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के साथ हम यूज करेंगे सिंस, फॉर प्लस टाइम। अब इसमें हम क्या कहना चाहते हैं, इसमें हम कहना चाहते हैं कि पास्ट के अंदर एक पॉइंट पे वो एक्टिविटी गोइंग ऑन थी। अब जैसे इसमें यदि यूज करते हैं हम, चलो पहले हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम यूज करते हैं इसके अंदर हैड बीन, वर्ब फॉर्म कंप्लीट लिख लेते हैं, हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, ये वर्ब फॉर्म यूज करते हैं हम। हैज हैव इसी का पास्ट टेंस है हैड, ठीक है। तो तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक सीक्वेंस में सीख जाओगे आप। हैड इसी का पास्ट है, और सेम हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी थी, जबकि हमें कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना था, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, बीन, ऑपरेटिंग वर्ब लगा दी बीच में एक तरह से। और
ये अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपने आईएनजी, इतनी वर्ब फॉर्म है इसकी, इसमें कोई ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है या, सभी के साथ क्या लगेगा, हैड ही। हैज हैव दो थे, इसमें क्या लगेगा, सिर्फ हैड लगेगा। अब इसको एग्जांपल से पहले टाइमलाइन पे देख लेते हैं। ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 1 आवर yesterday, कल वह 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था, खेल रहा था, उसमें खेल रहा है। अब इसको यदि अपने टाइमलाइन पे बात करें तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट वर्ड आया इसमें, yesterday, इसमें नहीं था ये। yesterday क्या शो करता है, yesterday शो करता है फिनिश्ड टाइम, ऐसा समय जो पूर्ण हो चुका है, जो समाप्त हो चुका है। अब माना कि yesterday मोमेंट ऑफ स्पीकिंग पहले है, टाइमलाइन पे जब इसको देखते हैं, ये हमारा मोमेंट ऑफ स्पीकिंग है, इसी को प्रेजेंट टेंस कहते हैं, इमीडिएट पास्ट इमीडिएट फ्यूचर मिला दिया इसमें, इससे कनेक्शन नहीं है yesterday का, कल यानी कि वो समय बीत चुका है, तो इससे पीछे का समय है ये। कल वो 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था, तो इसका मतलब कल उसने फुटबॉल खेलना 1 घंटे पहले शुरू किया और कल वो 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था। जब मैं मेरे दोस्त के घर गया, वह 2 घंटे से खेल रहा था। जब मैं अपने दोस्त के घर गया, माना कि आप यहाँ पे अपने दोस्त के, तो वो 2 घंटे पहले, ये 2 घंटे पहले से वो खेल रहा था। इसका मतलब एक्शन कंटिन्यू है बट पास्ट के अंदर टाइम दिया है एक्शन शुरू होने का। अब सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम बात करेंगे तो अपन ये कहेंगे कि वह फुटबॉल खेल रहा था। वी डोंट नो व्हेन ही स्टार्टेड टू प्ले फुटबॉल, कब उसने खेलना शुरू किया हम नहीं जानते, वो सिंपल कंटिन्यूअस है। तो कल वो 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था, तो ये समझ गए पास्ट के अंदर ही एक्शन स्टार्ट होगा, पास्ट के अंदर ही एक्शन कंप्लीट होगा, लेकिन दोनों के बीच एक्शन को क्या शो करना है, कंटिन्यू शो। तो वो हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। सिंपल पास्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे, उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, इसमें 2 पॉइंट है पास्ट के अंदर। यहां पे आप बात कर रहे हो कि वो खेल रहा था, इससे पहले एक्टिविटी स्टार्ट हुई, तो एक्टिविटी स्टार्ट होने का पॉइंट और एक्टिविटी को जहां पे आप कंटिन्यू शो करना चाहते हो वहां पे। 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था, यहाँ पे फुटबॉल खेलनी उसने बंद नहीं की है, एक्टिविटी चलती रही है, लेकिन आप यहीं पे शो करना चाहते हो, तो वो है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यदि बात करें सिंपल कंटिन्यूअस टेंस की पास्ट की, तो उसमें क्या एक ही पॉइंट दिया होता है, पास्ट के अंदर एक बिंदु, उस बिंदु पे आप काम को चलते हुए दिखाओगे। जब मैं मेरे दोस्त के घर गया, ही वॉज गेटिंग रेडी व्हेन आई रीच्ड माई फ्रेंड्स हाउस। जब मैं मेरे दोस्त के घर गया, ही वॉज गेटिंग रेडी, वो तैयार हो रहा था। कब से तैयार हो रहा था इसके बारे में हमें पता नहीं है। तो ये आपका एस्पेक्ट रहेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। नेक्स्ट इसमें लास्ट जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसका सिंस का, इसमें पास्ट के अंदर। अब पास्ट के अंदर जैसे अपने सिंस का एग्जांपल ले, तो जैसे मैंने ये लिखा व्हेन आई मेट मिस्टर रमेश, व्हेन आई मेट मिस्टर रमेश he had been teaching there since 2018। जब मैं मिस्टर रमेश से मिला, तो he had been teaching there, वह वहां पे पढ़ा रहा था। कब से पढ़ा रहा था, 2018। अब 2018 आपका एक फिक्स पॉइंट हो गया है ना, कि 2018 से पढ़ा रहा था, तो काम कब शुरू किया उसने टीचिंग का, 2018 में।
यहाँ पे हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है, ये आगे अपने यूज के अंदर पढ़ेंगे इसको अच्छे से, क्या क्या यूज है इसके। तो इसीलिए हमने हैड बीन टीचिंग या सिंस 2018, तो ये आ जाएगा सिंस और फॉर दोनों का एग्जांपल रहेगा कि सिंस में पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर के अंदर हम पीरियड ऑफ टाइम की बात। यदि हम थर्ड टेंस की बात करें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, अब जैसे इसके अंदर हमने प्रेजेंट टाइम के अंदर उस एक्टिविटी को रेगुलर दिखाया टाइम के साथ, इसमें हम पास्ट के अंदर उस एक्टिविटी को शो किया, कहाँ पे, पास्ट में एक स्टार्टिंग ऑफ एक्टिविटी के टाइम के साथ। इसमें कब शो करेंगे, इसके अंदर हम कहाँ शो करेंगे, फ्यूचर के अंदर। अब फ्यूचर के अंदर एक पॉइंट दिया होगा ऐसे, एक्शन स्टार्ट कहां से होगा, पास्ट से। अब पास्ट से एक्शन स्टार्ट होके फ्यूचर तक वो एक्शन चलता हुआ दिखाना चाहते हो, उसके लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 1 आवर टुमारो। टुमारो फ्यूचर का टाइम हो गया, यस्टरडे पास्ट का था, है ना, और कोई भी नहीं दिया टाइम, सिर्फ सिंस फॉर के बाद में पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम ही दिया है, तो हम प्रेजेंट का मानेंगे। तो ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 1 आवर टुमारो, कल वो 1 घंटे से इस समय तक, यानी 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा होगा। फ्यूचर की बात की है। अब फ्यूचर की बात की है तो हमने कहाँ किया है टाइम, इसमें क्या लगाया है, टुमारो। अब टुमारो कहाँ आएगा, प्रेजेंट में नहीं आएगा, प्रेजेंट के बाद फ्यूचर के अंदर लगाएंगे। तो हम यहां तक उस एक्शन को शो करना चाहते हैं। एक्शन कब स्टार्ट हुआ, पास्ट के अंदर, इससे पहले स्टार्ट हुआ यानी, और यहां फ्यूचर तक हम उसे शो करना चाहते हैं कंटिन्यू, तो यूज करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यदि हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें कि फ्यूचर है टेंस, तो कंप्लीट फ्यूचर टेंस, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट है, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस है, चाहे परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, हमें यूज करना पड़ेगा एक तो विल एंड शैल का, विल एंड शैल। इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, विल शैल के साथ हम यूज करेंगे हमेशा हैव, न कि हैज और हैव, दोनों का यूज नहीं होता, ओनली हैव। उसके बाद में हमने यूज किया बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये यूज किया है। तो ही विल, अब बात आती है किसके साथ में अपन विल लगाएं और किसके साथ में शैल का यूज करें। तो इसमें सिंपल सी बात है कि आई और वी, इसके साथ में हम क्या लगाते हैं, शैल। अदर्स के साथ में हम क्या लगाते हैं, विल। और जब हम मॉडल की बात करते हैं, ये फ्यूचर टेंस में कंप्लीट में ये यूज रहता है, आई वी के साथ क्या लगेगा, शैल, अदर्स के साथ में विल। और जब हम मॉडल्स की बात करते हैं तो मॉडल्स के अंदर हम यूज करते हैं आई वी के साथ विल, बाकी सभी शैल, जस्ट अपोजिट रहता है। तो पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि विल आएगा या शैल आएगा, लेकिन उसके बाद हमेशा हमें हैव का यूज करना है, हैज का नहीं। क्यों नहीं करना, क्योंकि देखो इसका बेस होता है हैव, बेस क्या होता है, हैव की फर्स्ट फॉर्म जिसे अपन कहते हैं वो होती है हैज या हैव दोनों। ये इन्फिनिटी फॉर्म है, बेस फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड, और जिसे अपन थर्ड फॉर्म बोल देते हैं या पास्ट पार्टिसिपल, क्या होता है, हैड होता है। विल शैल के बाद हमेशा हम बेस फॉर्म का यूज, हमें ये हैव और ये हैव एक जैसा दिखाई देता है, एक जैसा, ये प्रेजेंट टेंस की फॉर्म है, ये इसका बेस है। इंग्लिश में एक ही वर्ब है, से हम ये अलग अलग समझ सकते हैं, बाकी सभी एक फॉर्म एक जैसी रहती है। वो वर्ब कौन सी है, ही।
अब जैसे बी की बात करें तो बी की फर्स्ट फॉर्म हो गई जैसे इज आर एंड एम, इज आर एम। सेकेंड फॉर्म कौन सी हो गई, वॉज एंड वर। और थर्ड फॉर्म कौन सी हो गई, बीन। अब देखो यहाँ पे बी है, फर्स्ट फॉर्म में बी, यहाँ पे हैव है, वो फर्स्ट फॉर्म में भी हमें दिखाई देता है। हमें कई बार लगता है कि ये सेम है, तो ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, कौन सी फॉर्म है, बेस फॉर्म है। इसलिए हम केवल यहाँ पे किसका यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बताए जस्ट इन सभी के कि किस तरह से आपको यूज करना है। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक्शन कहाँ स्टार्ट हुआ, पास्ट के अंदर, कहाँ तक चलता हुआ दिखा रहे हैं हम, मोमेंट ऑफ स्पीकिंग तक। पास्ट में एक्शन कहाँ शुरू हुआ, पास्ट के अंदर, कहाँ तक चलता हुआ दिखाना चाहते हैं उसको कंटिन्यू, पास्ट के अंदर ही दूसरे पॉइंट तक। फ्यूचर के अंदर एक्शन कहाँ शुरू हुआ, पास्ट के अंदर, है ना, लेकिन उसको कहाँ तक रेगुलर दिखाना चाहते हैं हम, फ्यूचर के अंदर एक पॉइंट तक। तो अपने को क्या करना है, ये एक डायग्राम आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि ये इस तरह का सेंटेंस हमें मिलता है तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो कि वो एक्शन किस प्रकृति का है, क्या है। सेकंड बात आती है हेल्पिंग वर्ब की, इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब तीनों की अपन बात कर चुके हैं। इसमें हम यूज करते हैं हैज हैव बीन, वर्ब की फॉर्म बताते हैं कंप्लीटली, हैज हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। इसमें यूज करते हैं हैड बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी। इसमें यूज करते हैं हम विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब ये हमने सिंपल स्टेटमेंट्स की बात की है। प्रत्येक टेंस के अंदर 4 तरह के वाक्य आपको मिल सकते हैं मोस्टली। जनरली 4 टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस कैन बी फाउंड इन ईच टेंस। ये कौन से बात की हमने, सिंपल वाक्य। अब जैसे पहला सेंटेंस है, इसको आप नोट लगाना चाहते हो, कहां लगाओगे नोट, ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 1 आवर, कि वो 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है, और 1 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा, तो अब बताओ हैज के बाद में लगाना है या बीन के बाद में, हैज के बाद में लगाना, ये ध्यान रखें। नोट लगेगा तो हैज के बाद में, ठीक है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हैज ही है। अब यदि अपने बात करें कि इसको, जैसे अपने लगा दिया ही हैज नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर, ठीक है, अब अपने इसको कहें कि इसको हमने बनाना है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कैसे बनता है वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनता है, जब हेल्पिंग वर्ब को कर्ता से पहले लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें हमने क्या मानी, हैज, हैज को आप ही से पहले लगा दोगे ना, हैज ही बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर, लास्ट में क्या लग जाएगा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। यदि आप इस हैज को पहले भी लगाना चाहते हो और नोट भी लगाना चाहते हो तो क्या होगा, हैज ही नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 1 आवर। यानी कि आप उसके अंदर सिंपल स्टेटमेंट है वो तो आपने पढ़ ही लिया, नोट लगाना है तो जस्ट पहले वर्ड के बाद में, ये हेल्पिंग वर्ब, इसमें नोट लगाना है तो किसके बाद में लगाओगे, हैड के बाद में, और इसमें नोट लगाना है तो विल के बाद में। इसमें यदि इंटेरोगेटिव बनाना है तो किसको बाहर निकालोगे पहले, विल को, विल ही हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 1 आवर टुमारो, ओनली ये, नहीं, हाँ नहीं, वो देखो ये 1 आवर नहीं लिखा, ये टुमारो पॉइंट ऑफ, ना ही तो पॉइंट ऑफ टाइम है और ना ही अपने पीरियड ऑफ टाइम में काउंट, कैसे, यस्टरडे है ना, यस्टरडे काउंट होता है, हाँ उसमें, यस्टरडे में नहीं, यस्टरडे में सिंस यस। अभी अपने बात करते हैं आगे इसकी, पढ़नी है अपने को कहाँ कहाँ पे मिस और कैसी कैसी मिस। एक बार अपने फॉर्म समझ में आ गई सभी, सभी सेंटेंस आप नेगेटिव बना सकते हो, इंटेरोगेटिव बना सकते हो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं।
अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट, ठीक है, जिसके अंदर आपको दिक्कत आ सकती है, जहां पे क्वेश्चन आता है हर बार आप जब एग्जाम देते हो तो एक दो क्वेश्चन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जरूर होते हैं। आज हम तीनों टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट 2 लेक्चर में ही अपने टेंस कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा सा चाहे लेक्चर बड़ा रहे, लेकिन उससे क्या होगा कि आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का एक दिन लास्ट में स्पेशल लेक्चर लगा लेंगे, जिसमें कुछ जितनी भी आपको कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो इसके बाद देखो, ये इतना समझने के बाद अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि क्या क्या इसके यूज हैं। अब यूज के अंदर जब अपने पढ़ते हैं तो इसमें हम यूज करते हैं कि कब किस टेंस का यूज होता है। ये मैं आपको जनरल इसकी हेल्प से बताता हूँ कि अपने को कब यूज करना है और किस टेंस का हमें यूज करना है। इसमें आप हमेशा ध्यान रखें, आइडेंटिफिकेशन क्या रहेगी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अब इसमें पहले हम बात करते हैं कि यूज की, तो यूज के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके क्या क्या यूज रहेगा। इसकी सबसे बड़ी पहचान तो तीनों टेंस की एक सबसे बड़ी पहचान रहेगी, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या रहेगी, इन तीनों के अंदर आपको मिलेगा सिंस और फॉर। सिंस फॉर, कई बार ऑल वर्ड भी मिल जाता, सिंस फॉर या ऑल। इन सभी के बाद आपको क्या दिया होगा, इन सभी के बाद आपको मिलेगा टाइम, ठीक है। इन सभी के बाद में क्या मिलेगा आपको, टाइम। आपको केवल सेंटेंस में इतना ही मिले, फॉर सिंस मिल गया, उसके बाद में क्या मिल गया, टाइम मिल गया। इसके अलावा और कोई भी टाइम ना हो और कोई भी वर्ब ना हो तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज, बहुत सिंपल है। अब इसके अंदर जैसे ही आप यूज करेंगे, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा आई, यहां पे आपको वर्ब भरनी है, वर्ब दी है टीच इंग्लिश फॉर 10, ठीक है। अब इसके अंदर यदि आप फिल करना चाहते हो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो आप कौन सी वर्ब का यूज करेंगे। अब आपने पहचान आपको इंग्लिश में दिया होगा, अब इंग्लिश में दिया होगा तो आपने ये देख लिया, मैंने आपको यही बताया था, फॉर सिंस ऑल के बाद में टाइम। और कोई भी वर्ब है क्या, नहीं है। और कोई भी टाइम दिया है, नहीं दिया। नहीं दिया तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब में क्या पढ़ा, हम यूज करते हैं हैज, हैव, बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, ये फॉर्म यूज करते हैं। अब हम इसमें यूज करेंगे आई के साथ में हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years, मैं 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। बंद नहीं की मैंने पढ़ानी, अभी तक बात कर रहे हैं, उसके लिए हम इसका आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल इजी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, यदि आपको यहां पे दूसरी आइडेंटिफिकेशन की यदि अपन बात करें
इसकी बिल्कुल सिंपल आइडेंटिफिकेशन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, और कुछ नहीं दिया, आप इसी का यूज करें। अब यदि अपन सेकंड की बात करें, उसके बाद में अपने एग्जांपल कर लेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या रहेगी, कब भरना है आपको। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या पढ़ी थी हमने, हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, ये हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी। और इसकी पहचान क्या होगी, पहचान होगी सिंस फॉर के बाद में टाइम, इसके साथ आपको क्या दिया होना चाहिए, इसके साथ में आपको दिया होना चाहिए पास्ट टाइम या पास्ट वर्ब। जब भी सिंस फॉर के साथ में आपको टाइम दिया है, लेकिन उसके अलावा एक और टाइम वर्ड दे दिया आपको पास्ट का, या आपको वर्ब दे दी पास्ट की, पास्ट का वर्ब का मतलब हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म है, या आपको दे दिया हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मोस्टली यही मिलता है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी मिल जाएगा, ये पास्ट की वर्ब फॉर्म दे दी, तो आपने यूज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे अपने ये लिखे कि ही फुटबॉल for last, अब देखो इसमें सेंस फॉर के बाद में टाइम दिया, आपको टाइम मिल रहा है ना अपने को, इसको तो अलग कर दो। अब अकेला ये मिलता तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था, इसके बाद देखो कोई और टाइम वर्ड या कोई पास्ट की वर्ब हमें मिले लास्ट वीक। अब लास्ट वीक का मतलब हो गया पास्ट का मिल गया, तो हम कौन सी यूज करेंगे, हैड, ही हैड बीन प्लेइंग, he had been playing football for 2 days last week। इसमें और भी अपने एग्जांपल कर सकते हैं, जैसे अपने ये लिखना चाहें कि when I reached home my mother ये सेंटेंस अपने को मिल गया, टेंस फॉर मिल गया, टेंस फॉर के बाद में क्या मिला हमें, टाइम मिल गया। इसमें तो अपने को ये पता चल गया है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब है कौन सा, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। इसके बाद में अब देखो एक्स्ट्रा टाइम या वर्ब है, अब एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया लेकिन हमारे पास में एक्स्ट्रा वर्ब पड़ी है, इससे पहले होनी चाहिए वो कौन सी वर्ब की सेकंड फॉर्म। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है। अब सेकंड फॉर्म का मतलब हो गया, इसे हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस, नियम है जो ये, इसका नाम है सीक्वेंस ऑफ टेंस का एक रूल है कि जब भी आपको पास्ट टेंस मिलता है कहीं भी, तो पास्ट टेंस के बाद में केवल पास्ट टेंस आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आप एग्जाम में कई बार क्वेश्चन करते हो, आपको कुछ नहीं पता, सिर्फ आपको ये पता है ना कि पास्ट के बाद में
पास्ट की वर्ब आ सकती है। तो कई बार 3 ऑप्शन ही प्रेजेंट और फ्यूचर के दिए होते हैं, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हम अपना क्वेश्चन, हमें ये पता है ये पास्ट की है, पास्ट आ गया। पास्ट टेंस के बाद में केवल कौन सा आ सकता है? पास्ट टेंस आ सकता है। जबकि हम प्रेजेंट टेंस की बात करें या फ्यूचर टेंस की बात करें, तो प्रेजेंट या जो फ्यूचर टेंस है, इनके बाद में तीनों टेंस आ सकते हैं। प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस दिया है पहले, के बाद में प्रेजेंट भी आ सकता है, पास्ट भी आ सकता है, फ्यूचर भी आ सकता है। फ्यूचर टेंस पहले दिया है, उसके बाद में प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कोई भी आ सकता है। लेकिन यदि पास्ट दे दिया ना, तो उसके बाद में वर्ब फॉर्म आपको पास्ट की भरनी है। जैसे पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म दी, आगे मॉडल भरना है। मॉडल में एक दिया है मेक, एक दिया कैन, एक दिया विल, एक दिया आपको वुड। अपने को पता चल गया कि वुड ही भरना पड़ेगा, तो हमें मॉडल नहीं आता। तो ये सीक्वेंस ऑफ टेंस में आप याद रखोगे। अब जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, तो हमें पता है आगे वर्ब फॉर्म कौन से टेंस की आएगी? पास्ट की। अब पास्ट में हमें सिंस फॉर के साथ में टाइम दिया है, हमें पता चल गया एस्पेक्ट कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम क्या लगाएंगे? माय मदर हैड बीन कुकिंग मील। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखोगे। तीसरा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। इसमें क्या पहचान रहेगी? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज क्या करते हैं? विल, शैल, उसके साथ में हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या रहेगी? पहचान क्या रहेगी? इसकी पहचान ये रहेगी कि आपको मिलेगा विल, सॉरी, आपको मिलेगा इसके अंदर सिंस, फॉर, ये तो मिलना ही मिलना है, इसके साथ में टाइम, ये तो आपको मिलना ही है। इसके साथ में आपको क्या मिलेगा? या तो आपको मिलेगा फ्यूचर का टाइम, फ्यूचर की कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन, फ्यूचर का टाइम, और या आपको मिलेगी इसके अंदर इससे पहले प्रेजेंट टेंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, या एक इंपॉर्टेंट बात है, कई बार हमें लगता है कि प्रेजेंट टेंस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस दिया है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब, जब इससे पहले हम प्रेजेंट की वर्ब फॉर्म देंगे ना, तो हम किसका यूज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज। जैसे कि एग्जांपल में देखें, मैंने कहा when he comes to me I shall have been, I shall have been reading for 2 hours. When he comes to me, जब वो मेरे पास आएगा, इसमें हमें पहचान क्या मिली? फॉर सिंस के साथ में हमें टाइम दिया, ये है ना, ये देख लिया हमने। इसके बाद में देखो एक्स्ट्रा कोई टाइम इसमें तो नहीं है, लेकिन इससे पहले हमें क्या दिया इस सेंटेंस में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, या इसका टाइम फ्यूचर होता है, ये हमने पहले भी बात की थी। इफ का या इस टाइप की जो कंडीशन होती है ना, ये क्लोज जो होती है, इसका टाइम क्या होता है? फ्यूचर। इसकी हिंदी हम ये नहीं करेंगे कि व्हेन ही कम्स टू मी, कि वो जब मेरे पास आता है, हम ये कहेंगे कि जब वो मेरे पास आएगा। आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, जब वो मेरे पास आएगा। तो यानी यदि आपको इस टाइम के अलावा कोई प्रेजेंट टेंस की वर्ब मिले
या फ्यूचर टाइम मिल जाए, टुमारो, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस सप्ताह के अंत तक मैं 3 किताबें, है ना, 3 दिन से मैं ये पढ़ चुका हूँगा, पढ़ रहा हूँगा, सॉरी, मैं 3 दिन से ये पढ़ रहा हूँ, तो इस टाइप की। अब फ्यूचर के लिए हमें क्या बताया, सिंस फॉर के साथ टाइम या फ्यूचर टाइम या प्रेजेंट की वर्ब फॉर्म। पास्ट में हमने क्या पढ़ा, सिंस फॉर के साथ में टाइम और पास्ट की वर्ब फॉर्म या पास्ट का टाइम। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या पढ़ा, सिंस फॉर के साथ में ओनली टाइम, अलावा और कुछ नहीं। अब अपने कुछ एक्सरसाइज में आपको करवाता हूँ, आप उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पुट करके देखें किस तरह से आप इसको सही कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा एक आइडेंटिफिकेशन थी, पहचान थी सेंसेस की। इसके बाद जैसे अपने को कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, एट रेलवे स्टेशन और माई फ्रेंड सिंस लास्ट मंथ, they they it for study। एक मैंने लिखा, he cooking rice since yesterday, and I arrived and my friend waiting for hours। Manish travel for in next
when I arrived, when I reached the class, teacher teach for 1 hour. Look at these sentences. इन sentences को यदि अपन देखें, इस टाइप के सेंटेंस आपको एग्जाम में मिलेंगे लगभग। कोशिश किए इसमें सब टाइप के। तो अब देखिए, इफ यू आर टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन दीज सेंटेंसेस, फर्स्ट सेंटेंस देखें, ही वेट एट रेलवे स्टेशन फॉर 2 hours। आइडेंटिफिकेशन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सबसे पहले अलग कर दो आप, फॉर 2 hours। ओ के बाद में हमें पीरियड ऑफ टाइम मिल गया। अब देखो कोई और वर्ब फॉर्म मिली है, कोई और टाइम मिला है? नहीं मिला। नहीं मिला तो हम इसमें कौन सी आइडेंटिफिकेशन होगी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। हम इसमें लगाएंगे ही हैज बीन वेटिंग। ही हैज बीन वेटिंग एट रेलवे स्टेशन फॉर 2 hours। वो रेलवे स्टेशन पर 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहा है। सेकेंड सेंटेंस देखें, माई फ्रेंड राइट अ बुक सिंस लास्ट मंथ। अब बताएं इसके अंदर हमारी आइडेंटिफिकेशन ये रह गई कि हमारे पास में क्या यूज कर रहे हैं हम, सिंस के साथ में लास्ट मंथ। तो कौन सा बन गया ये? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था सिंस फॉर के बाद में टाइम है, इसको छोड़ के कोई और होना। अब इसको छोड़ दिया हमने, अब कोई और देखो पास्ट का मिल रहा है। ये तो सिंस फॉर के बाद में टाइम आएगा ही आएगा। मैंने कहा कि पिछले महीने से वो, है ना, इसको तो छोड़ दो आप। अब इसके बाद में देखो कोई और टाइम मिल रहा है? नहीं मिल रहा। आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। तो अपने क्या लिखेंगे, माय फ्रेंड हैज बीन राइटिंग अ बुक सिंस लास्ट मंथ। पिछले महीने से मेरा फ्रेंड, देखो एक्शन इसमें सभी होते हैं ना, वो पास्ट से शुरू होते हैं मोस्टली, या कुछ टाइम पहले हो सकता है, मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के आसपास प्रेजेंट टाइम में भी शुरू होते हैं, लेकिन उसको लास्ट दिखाना कहां तक है ये डिपेंड करेगा। अब देखें, हमने सेंटेंस नंबर 3 दे वर्ब भरनी है आपको, प्ले क्रिकेट फॉर 3 hours yesterday। अब हमने आइडेंटिफिकेशन क्या देखी इसमें, ये तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया ये, फॉर 3 hours 3 घंटों से। ठीक है, 3 घंटों से हमारा समय पूरा हो गया ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला। अब इसके बाद में देखो कोई पास्ट का वर्ब फॉर्म, कोई प्रेजेंट मिल रहा है? कौन सा? अब बना है ये पास्ट का, फिनिश टाइम दे दिया ना। अब अपने क्या लगाएंगे यहाँ पे, दे हैड बीन प्लेइंग। दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours yesterday। नेक्स्ट सेंटेंस देखें अपन, शी कुक राइस सिंस yesterday। अब इसमें फिर yesterday आ गया। अब यानी कि अब इसको सबसे पहले आप ऐसे ही अलग किया करो, इसको अलग कर दो, इसको भूल जाओ आप। ये तो अपने को इतना ही बता रहा है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसके बाद देखो कोई पास्ट का या प्रेजेंट का कुछ और है? नहीं है। क्या है ये? प्रेजेंट है। तो अपन क्या लगाएंगे, शी हैज बीन कुकिंग।
शी हैज बीन कुकिंग राइस सिंस yesterday. अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें, when I arrive station my friend wait for 2 hours. जब मैं स्टेशन पहुंचा मेरा फ्रेंड 2 घंटे से मेरा इंतजार। तो अब देखो यहाँ पे पहले तो इसको अलग कर दिया हमने for 2, इससे तो हमें पता चल गया ये है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस। अब देखो इसके अलावा कोई वर्ब फॉर्म इससे पहले एक पड़ी है हमारे पास, क्या है, अराइव। अराइव क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट हो गया। अब आगे क्या लगाओगे, फ्यूचर। ये याद रखना, जब इससे पहले प्रेजेंट दिया है ना अपने को, तो हम आगे प्रेजेंट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फ्यूचर लगाएंगे। तो क्या लगेगा फ्यूचर के अकॉर्डिंग, माय फ्रेंड के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, विल। विल के बाद में हैव बीन, विल हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। समझ में आ गया ये। अब नेक्स्ट इसमें देखें, मनीष ट्रेवल फॉर 3 days इन नेक्स्ट 3 month, इन नेक्स्ट मंथ सॉरी। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो ये हटा दो, फॉर 3 days 3 दिनों के अलावा हमें कोई टाइम या वर्ब फॉर्म नेक्स्ट कौन सी दी है, फ्यूचर की, तो हम इसमें कौन सा लगाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम इसमें यूज करेंगे मनीष के अकॉर्डिंग विल हैव बीन ट्रैवलिंग, विल हैव बीन ट्रैवलिंग। मनीष अगले महीने 3 दिन से, इस समय तक 3 दिन से वो यात्रा कर रहा होगा। लास्ट देखें, व्हेन आई रीच इन द क्लास, जब मैं क्लास में पहुंचा, टीचर टीच फॉर 1 hour। फॉर 1 hour को तो हटा दो आप, अब पास्ट का पता चला है कि हमें वर्ब कौन सी मिल रही है, सेकंड फॉर्म मिल रही है। सेकंड फॉर्म मिल रही है तो हम यूज करेंगे यहाँ पे हैड बीन टीचिंग, हैड बीन। ये अपने को ध्यान रखनी। दोबारा से, यदि सिर्फ सिंस फॉर के बाद में सिर्फ टाइम दिया है उसको आप हटा दीजिए, वो सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि सिंस फॉर के बाद में टाइम दिया है वो तो दिया ही है, उसके अलावा पास्ट का टाइम दिया है, पास्ट की कोई वर्ब फॉर्म उससे पहले आ रही है, तो हम किसका यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि फॉर सिंस के बाद में टाइम दिया है, उसको हटाने के बाद उससे पहले प्रेजेंट की वर्ब फॉर्म आ रही है, या फ्यूचर का कोई टाइम वर्ड उसमें मिल रहा है, फ्यूचर टाइम मिल रहा है, तो हम उसमें करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपका एक जिस भी एग्जाम के अंदर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन आता है, आपके सारे क्वेश्चन कल हम कंप्लीट पास्ट टेंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल जब कंप्लीट पास्ट टेंस डिस्कस करेंगे तो ये ध्यान रखना कि पास्ट टेंस जाएगा और एक दिन में आप फ्यूचर टेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को, बात का आप ध्यान रखें, बिल्कुल भी आप लापरवाही ना करें कि जो साथ की साथ एक्सरसाइज आप अपनी कंप्लीट रखें। कल डिस्कस करते हैं इसको, नेक्स्ट टेंस को।